हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा आगे कि बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ पहले छोटा सा डेफिनेशन टाइप का। ये R1, ये मान लीजिए R2। तो यहाँ से यहाँ तक ये R1, ये एटम फर्स्ट और ये एटम सेकेंड मान लीजिए। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं आज वो आपको बताऊंगा क्योंकि वो ही क्वेश्चन ज़्यादा जेई में आता है कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे हम दिखा सकते हैं उसमें। तो ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो बॉन्ड लेंथ वो जो फैक्टर पे डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पे। दूसरा फैक्टर होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तीसरा जो फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और हमारा जो फोर्थ फैक्टर होता है वो होता है रेजोनेंसी। तो अभी हम एक एक करके चारों फैक्टर को देखते हैं कि कैसे किस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए बॉन्ड लेंथ जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जैसे में हमारा एग्जांपल क्या आ गया, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, ये अच्छा, तो सी और सी के बीच में बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड है। और दूसरा ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी। तो देख सकते हैं ये और ये एक एक बॉन्ड है दोनों के बीच में। इधर देखिए सी और सी के बीच में दो बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ हमारा क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इन्वर्सली मतलब कि जो ज़्यादा, अगर मतलब कि ज़्यादा बॉन्ड हो जाए तो फिर वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो इसमें कम बॉन्ड है तो मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आप देख भी सकते हैं क्योंकि जो ये सी, इसका अप्रॉक्स 154 पिकोमीटर के आसपास होता है वो डेटा के हिसाब से। और ये जो सी डबल बॉन्ड सी है इसका अप्रॉक्स 133 to 134 पिकोमीटर होता है। और जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसका अप्रॉक्स आप 121 122 121 पिकोमीटर के आसपास का होता है, वो आप मान सकते हैं। तो हमारा पहला जो था वो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन सा वो एग्जांपल उसमें आप ले सकते हैं। तो दूसरा होता, और आप बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल भी एक ले लेता हूँ। जैसे सी एन, सी डबल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसका अप्रोक्स कितना होता है सी एन का, 147 पिकोमीटर। इसका 126 के आसपास आता है और इसका 115 पिकोमीटर के आसपास आता है। तो आप इसको मतलब कि दिखा सकते हैं। तो ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे कम होता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे ये आ गया और थर्ड नंबर पे ये आ गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। तो ऐसे ही आप दिखा सकते हैं। तो हमारा जो मतलब कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड था वो मैं आपको अभी बता दिया। तो अभी मैं आपको फिर वो दूसरा बताता हूँ। तो दूसरा अपना क्या था,
बॉन्ड लेंथ परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ रिलेशन, तो बॉन्ड लेंथ जो परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। तो आप ये याद कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से जब हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है और हमें अच्छे से समझ भी आता है। तो परसेंटेज एस को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो फिर एग्जांपल में हम क्या दिखा सकते हैं, जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये इसका क्या होता है sp3, ये आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइज। फिर सी डबल बॉन्ड सी, इसका क्या होता है sp2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका क्या होता है sp। तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं sp3 का, तो कितना हो जाएगा। तो ये 4 है टोटल, p3 है और ये s कितना है 1 है। तो फिर इसका कितना हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर निकालें हम तो देखिए अभी क्या हो गया sp3, तो मतलब कि 4/100 डिवाइडेड बाई 4, तो 25%। तो s का कितना आ गया, एस का परसेंटेज आ गया 25% और पी का आ गया 75%। तो एस इसमें देखिए 25% है और इसका एस निकालिए कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, तो अप्रॉक्सीमेट 33.3% मान सकते हैं एस परसेंटेज इसमें। और इसका कितना आ गया एस का 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 50% आ गया एस। तो इसमें परसेंटेज एस जो है वो 50% है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो एस पी ये ट्रिपल बॉन्ड में है। लेकिन हमारा क्या बोलता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, मतलब तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो क्योंकि ये परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा फिर इसमें ज़्यादा है, लेकिन तो फिर हमारा बॉन्ड लेंथ यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इथेन में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इथीन में हो जाएगा, उसके बाद फिर थाइन में हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारा जो तीसरा मतलब कि वो हमने बताया था आपको बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है, वो था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो तीसरा जो फैक्टर हमने बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ इसका क्या सिमिलरिटी है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, चेंज इन डेल्टा ई एन होता है इसमें। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आपको पता है थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो अभी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एग्जांपल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एग्जांपल क्या हो जाए, जैसे मैं ये एच एफ सी एफ और एच बी आर और एच आई लेता हूँ। तो इसमें मैंने ये एच एफ से एच सी एल ग्रेटर देन डाला, फिर एच बी आर ग्रेटर देन एच आई ग्रेटर देन डाला, क्योंकि ये एच एफ का जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे हाई होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो मतलब कि एच एफ का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे हाई होता है, तो ये सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो इस चारों में सबसे लो होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डिफरेंस उसका ज़्यादा हाई रहे तो फिर अपना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी के वाइस वर्सा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहे तो फिर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा फोर्थ जो हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ के साथ क्या सिमिलरिटी या मतलब होता है, वो उसके साथ रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे हम, रेजोनेंस के साथ क्या रिलेशन होता है। ओ सॉरी, मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख दिया, ये रिलेशन रेजोनेंस के साथ हम देखने वाले हैं।
तो देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ और रेजोनेंस में क्या रिलेशन है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे एक रेजोनेंस का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं लेट्स से। तो फिर बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस का लिए तो फिर क्या हो जाता है, जैसे रेजोनेंस में मतलब सी सिंगल बॉन्ड का कितना होता है 154 पिकोमीटर। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी का अगर देखा जाए तो 134 पिकोमीटर होता है। लेकिन ये जो बेंजीन में होता है, लेकिन ये बेंजीन में होता है, ये सभी जो सी बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो इसके वजह से ये जो सी बॉन्ड लेंथ का वो होता है वो 139 पिकोमीटर का हो जाता है, क्योंकि ये जो सभी होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से होता है ये बेंजीन में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी पढ़ते रहे आप, आपका जेई बहुत पास आ गया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर यू जी।